सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल गंदी थी, माँ 10 बार आवाज देती तब जाके वो एक बार काम करती। कितनी बार? 10 बार चिल्लाती माँ, एक बार काम करती। एक दिन माँ, वो लड़की टीवी देख रही है और माँ बाथरूम गई, दरवाजा चिटकली बंद की और अंदर से एक जोर से आवाज लगी, बेटी। बेटी ने बोला कि अभी तो माँ एक ही तो बार चिल्लाई है, 9 बार बाकी पड़ा है। दूसरी बार आवाज आई थोड़ी धीमी, फिर आधा घंटा तक आवाज आई नहीं। लड़की ने सोचा कि माँ 10 का काउंट फटाफट पूरा कर लेती हमेशा, और आज 2 ही बार बोल के रुक कैसे गई। वो गई बाथरूम के पास में, देखा तो नल चालू है और आवाज लगाई, दरवाजा बजाई तो माँ तो बोल ही नहीं रही है। पास में गई, अंकल चलो ना, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, दरवाजा नहीं खोल रही है। जैसे आए, जोर से दरवाजा को तोड़ा गया तो क्या हुआ पता है? माँ तो मर चुकी थी। क्या हुआ बेटा बताऊं? जैसी वो अंदर गई, दरवाजा तो बंद हो गया, पर साबुन पड़ा था नीचे बाथरूम में, पैर लग गया, बैलेंस बिगड़ गया, और ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि कोई नल था यहां लग गया और नस फट गई और मां मर गई। काश उस बेटे की आदत होती कि एक आवाज में दौड़ के जाए तो शायद उसकी मां बच जाती, पर नहीं गई महाराज। उसकी उस बेटी की वजह से उसकी मां मर गई। अगर आदत होती कि मेरी मां बोल रही है तो बेटा 1000 काम छोड़ देना। कभी कभी सत्य होता है, कोई भी काम कर रहे हो, मम्मी जैसी बोले तो पहले बोलना हाँ मामा बोली, क्या कहना चाहते हो, फिर आप दूसरा काम कीजिए। पर कहे कि मम्मी मारो मात तो नहीं खानो, गुल्फी खवाऊं तने कहीं करूं। मम्मी को ऐसे बोल रहे हो बेटा, आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में नहीं लगता कि मेरी माँ है, माँ को कैसे ऐसे बोल सकते हैं? पर नहीं महाराज, किसको समझ में आए तो आजकल टीवी देखने दो इनको। मम्मी ने आवाज लगा दी तो डायरेक्ट बोलती प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। बेटा प्लीज ऐसे नको बोलो, मम्मी है वो, माँ है वो। माँ भगवान का रूप होता है, पिता ईश्वर का रूप होता है, ध्यान रखना। और जिसने भी माता पिता को कभी नहीं सताया ना, उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। आप प्रयोग करके देख लो। और जिसने भी माता पिता को सताया है, उसको नरक लोक में भी जगह मिलने वाली, चाहे वो यज्ञ कर ले, जप कर ले, तप करे, बिल्डिंग बना दे, कार ले ले, उस कर दे, वो कर दे, परंतु कभी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। एक मैं माताओं बहनों आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कल एक काम करना, अपने अपने पतिदेव से झगड़ा करना। मेरी बात तो सुन लो। पतिदेव से बोलना है, पतिदेव मुझे अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा बंगला नहीं चाहिए, मुझे अच्छा गहना नहीं चाहिए, मने मारा सास ससुर मारे साथे चाहिए, बस दूजू कहीं नहीं चाहे। कह सको? है कोई ऐसी देवी जो सास ससुर को साथ में रखने के लिए अपने पति देव से झगड़ा करती हो कि मने मारा डोगरा डोगरी मारे बेड़ा चारिया, बस दूजू मने कहीं नहीं चाहे? कह सको? है हिम्मत कोई? कोई तो हाथ ऊपर कर लो, कोई तो बोनी कराओ। ये तो आवते ही कहीं मैं तो भेड़ी रहूं को नहीं। वाह गुलपिया बेस याड़ा धार घनी बिकी। वाह 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 वाह। इसलिए ध्यान रखिए, जिंदगी में जो बहू सास ससुर की सेवा नहीं करती, समझ लीजिए उसके तो दिन बिगड़ गए महाराज, उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। क्या करे महाराज, अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो अब गुरुजी के चरणों में चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, माता पिता गुरुदेव की। सुबह में 1 गिलास पानी, उसमें 1 गेहूं के दाने जितना चूना, जो पान की दुकान में मिलता है ना खाने वाला चूना, गेहूं के दाने जितना चूना सुबह भूखे पेट 1 गिलास पानी में मिलाकर अगर आप पी लेते हो तो आपकी जिंदगी में आपके कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा, जिंदगी में आपको कमर नहीं दुखेगी,
जिंदगी में आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता, कभी कैंसर नहीं हो सकता जो सुबह सुबह एक गेहूं के दाने जितना चूना पानी में मिला के ले लेता है। हाँ, ठंडा पानी मिले, निवायो रहे तो और अच्छो है, थोड़ो निवायो रहे तो और बेटर हो जाए, नहीं तो मटके का पानी सबसे बेटर। पण क्या करे, सुबह गोदड़ी में मुंडो नहीं निकले जटा पहले तो कहीं के कड़का कड़क बनाई जाए। अब हुकड़ा डोका जड़ो थारो मुंडो रह गयो, बड़े कितनी पिपाड़िया बजाई। ये महाराज कहीं जहर पीवो, ये चाय होती ना जहर होती है महाराज। अगर किसको शुगर है तो मैं आपको इलाज बता देता हूँ, 1 रुपया खर्चा नहीं गया, इलाज 100% हो जाएगा। क्या करना है, आपको चाय पीनी है। चाय कैसी पीनी है? गुड़ की चाय पीनी है, और वो भी दूध वाली नहीं चाय, काली चाय पियो, गुड़ डाल के चाय पियो, शुगर खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत है इस चाय के अंदर, पर पीना नहीं आता। क्या गोट गोट तू क्या अपने डॉक्टर साहब हो रहा गोट ही, बस गोट ही है। सुबह सुबह चाय तो एसिडिटी बनी, छाती उकड़ी, પછી मायने कफ जमी, वात पित्त और कफ का लेवल ओवर हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद। वो इंसुलिन काम करना छोड़ देगा, तो शुगर तो होने वाली है महाराज। क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है, मांसपेशी कोशिकाएं होती है, उसमें इंसुलिन काम तो करता, अपने अंदर नहीं जाता। अंदर नहीं जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर का मतलब क्या है? शुगर कोई बीमारी थोड़ी है, वो जो सप्लाई जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती, फर्क इतना ही है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। पर क्या करें महाराज, शुगर सबको, एक जन्मते बच्चे को भी होती है, परंतु शुगर कोई बीमारी नहीं होती महाराज। शुगर बीमारी नाम हमारे दिमाग में डाल दिया गया है, और इसी नाम से दुनिया मर रही है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। शुगर वाले को कभी नहीं डरना चाहिए कि मैंने शुगर है महाराज, ऐसा बोझ कभी नहीं लेना चाहिए। शुगर से कुछ होने वाला नहीं, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, और हो तो भी थोड़ा खान पान चेंज कर लो, बस बात खत्म। बन भगत के वश में है भगवान, भगत महाराज, कितनी सुंदर बात लिखी महाराज, कितनी सुंदर। किसी कवि ने कल्पना लिखी, अरे क्या जानू नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, अरे 3 लोक रोदनी जाट रे, बन गयो हाड़ी रे। समझ में आई? अरे कई जानू नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे, बन गयो हाड़ी रे। ओ बन गयो हाड़ी घाले पंजाड़ी रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे, बन गयो हाड़ी रे। अरे 100 बिगारो खेत जाट रे, राम भरोसे खेती रे, आधा में बाया गेहूं चना ने, आधा में धाना में तीरे। वाह मेरे प्रभु वाह। अरे जाट जाटनी घर में सुता, राम करे रूखाड़ी रे, चोर आवे जद चक्र चलावे, जावे पाछा खाली रे। अरे महाराज कृष्णा, कौन कहते मेरे प्रभु नहीं आते? कौन कहते हैं? ये कहने वाले सब झूठे। आते मेरे प्रभु, पर प्रभु को प्रेम चाहिए। चलो तो प्रभु आ रहे हैं तो उनको थोड़ा जिमा लेते महाराज। भगवान आए, वो भोला भी जिमा रहे तो हम भी तो जिमा ले, क्या नहीं जची? अब नींव तो दे दियो महाराज, बुलाए दिया, थाली मुंड आगे रहे, और પછી કહો નીટ ગોજણ, પછી ભગવાન કઈ કે વેજ को तो जिमाई ले। तो महाराज चलो थोड़ा प्रभु को जिमा लेते हैं, और सबको जिमाना है मानसिक रूप से, और गाना मेरे साथ में। और बेटा आपको भी थोड़ा नृत्य करके जिमाना है, जिसको नृत्य करना आता है वो नृत्य करके जिमाना है। ओ